दुनिया में बहुत बड़े और बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर हैं वो पहुंचे रशिया के अंदर रशिया की परेड में, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पहुंचने वाले हैं चाइना 13 और 15 मई के बीच। आपको बता दूं, पूरी दुनिया की नजर है इस वक्त चाइना के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 13 मई से 15 मई के बीच में ट्रंप की और शी जिनपिंग की होने वाली है मीटिंग। आपको बता दूं क्या चीजें डिस्कस होंगी। दोस्तों, ये जो मीटिंग होने वाली है शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की 13 मई से 15 मई के बीच में, इसमें पहला जो पॉइंट है इन दोनों देशों का वो ये है। तो इस मीटिंग का जो पहला पॉइंट है वो है टेरिफ, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई पर बड़ी बातचीत होगी डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच। आपको बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाइना से इकोनॉमिक बैलेंस चाहते हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। इस मीटिंग का पॉइंट 2 ये है कि चाइना ताइवान इशू पर अमेरिका का स्टांस क्लियर करवाना चाहता है। बता दूं, इस मीटिंग का सबसे सेंसिटिव टॉपिक जो है वो यही माना जा रहा है कि चाइना चाहता है कि अमेरिका का स्टांस क्लियर हो ताइवान के ऊपर। इस मीटिंग का तीसरा पॉइंट है ईरान एंड मिडल ईस्ट वार सिचुएशन। आपको बता दूं, ईरान कॉन्फ्लिक्ट और ऑयल रूट्स को लेकर दोनों कंट्री ग्लोबल स्टेबिलिटी जो है वो डिस्कस करेंगी। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मीटिंग का पॉइंट नंबर 4 जो है, इस मीटिंग का पॉइंट नंबर 4 आपको बता दूं एआई और टेक्नोलॉजी रेस। दोस्तों, आपको बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप टेक्नोलॉजी और साइबर कंपटीशन भी एजेंडे में शामिल है। दोस्तों, अब बताता हूं आपको इस मीटिंग का पॉइंट नंबर 5, रशिया चाइना यूएस ग्लोबल पावर बैलेंस। आपको बता दूं, पुतिन रिलेशन और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को लेकर स्ट्रेटेजिक बातचीत होना बिल्कुल लाजमी है, और सब कह रहे हैं कि इस पर बातचीत होना बिल्कुल आम बात है। दोस्तों, अब आपको बताता हूं इस मीटिंग का पॉइंट नंबर 6, मिलिट्री एंड साउथ चाइना सी। आपको बता दूं, साउथ चाइना सी और मिलिट्री रिड्यूस करने पर भी बातचीत हो सकती है, यह भी तय है। दुनिया की 2 सबसे पावरफुल कंट्रीज के फ्यूचर का डिसीजन हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि रशिया के अंदर नॉर्थ कोरिया के सोल्जर क्यों गए परेड करने। आपको बता दूं, 127 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मॉस्को रेड स्क्वायर में मार्च करते हुए दिखे, और दुनिया भर में ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हो सकता है ये वीडियो आपने भी देखी। दोस्तों, लेकिन असली सवाल यह है, क्या नॉर्थ कोरिया और रशिया अपनी मिलिट्री अलायंस दुनिया को ओपनली दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, रशिया के विक्ट्री डे परेड में पहली बार नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस परेड में सोल्जर्स तो आए हैं नॉर्थ कोरिया के, लेकिन किम जोंग यूएन जो हैं वो खुद नहीं आए हैं इस परेड में मॉस्को में। आपको बता दूं, वो खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने मैसेज भी भेजा मिस्टर पुतिन के लिए। लेकिन आपको बता दूं, इस परेड के बाद दुनिया भर में बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं वो सवाल उठाने लगे हैं, और उनका मानना यह है कि ये सिर्फ एक परेड नहीं था, ये ग्लोबल सिग्नल दिया था नॉर्थ कोरिया और रशिया ने दुनिया को। तो आपको बता दूं, जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया ये कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया और पुतिन जो हैं ये दुनिया को ओपनली अपने रिश्ते और अपनी मिलिट्री अलायंस दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो परेड मॉस्को में हुई थी इसके बाद कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब दुनिया भर के जो लोग हैं वो इंटरनेट पर सवाल पूछ रहे हैं, क्या यूरोप और एशिया के बीच में एक नया ब्लॉक तैयार हो सकता है, अलायंस ब्लॉक। ये आम बात नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि एशिया यूरोप के बीच में एक मिलिट्री अलायंस ब्लॉक बने, लेकिन बन भी सकता है जिस हिसाब से हालात दुनिया के बदल रहे हैं और लोग बदल रहे हैं, पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। कुछ बता दिया, लेकिन आप भी बताएं, क्या ये सिर्फ एक परेड थी या फिर फ्यूचर वार पॉलिटिक्स का साइन था। कमेंट में बता दूं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो ट्रेंडीफाई हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में।